ममता बनर्जी पर शिकंजा कसने की तैयारी। ईडी ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज अहम सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले से जुड़े लगभग 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए राजनीतिक सलाहकार संस्था IPAC तक पहुंचे। एजेंसी ने छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। आज इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी। भारत बोलेगा सॉरी, ट्रंप के करीबी हावर्ड लुटनिक का बड़ा दावा। पीएम मोदी को लेकर फिर छिड़ा विवाद। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत अमेरिका के बीच होने वाली एक बड़ी डील सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने कहा कि अब अमेरिका पहले जैसी डील भारत को नहीं देगा। इससे पहले भी वह भारत की माफी मांगने की बात कह चुके हैं। उड़ानें रद्द, फिर भी नहीं टली UN मीटिंग। जयशंकर ने अमेरिका में किया 670 किलोमीटर का सड़क सफर। विदेश मंत्री एस जयशंकर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के लिए अमेरिका में 670 किलोमीटर की सड़क यात्रा करनी पड़ी। सरकारी कामकाज ठप होने से सभी उड़ानें रद्द थीं। अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की निगरानी में यह सफर कराया गया ताकि जयशंकर न्यूयॉर्क में अपनी अहम कूटनीतिक बैठक में शामिल हो सके। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। पंजाब हरियाणा में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन बेहाल। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा और शीतलहर का असर जारी है। अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। IMD ने सुबह और रात के समय यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी है। राहत के आसार फिलहाल कम हैं। लालच या दबाव से हो रहा दल बदल। अजित पवार का बड़ा आरोप, राजनीति की गिरती साख पर चिंता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आरोप लगाया है कि नेताओं को लालच देकर या जांच एजेंसियों का डर दिखाकर पार्टी बदलने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं से भटक चुके हैं। पवार के मुताबिक आज राजनीति में सिद्धांतों की जगह अवसरवाद ने ले ली है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। भ्रष्ट जनता पार्टी, राहुल गांधी का तीखा हमला। दिल्ली से गुजरात तक बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे भ्रष्ट जनता पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति में भ्रष्टाचार और अहंकार का जहर फैल चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल ने दिल्ली, यूपी और गुजरात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकारों ने आम जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। ये मेरी घोटाले की फाइल है। ममता बनर्जी पर बीजेपी का तंज, कार्टून ने मचाया सियासी बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कार्टून सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें उन्हें फाइल लेकर भागते दिखाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी के दौरान सबूत हटाए गए। यह तस्वीर वायरल हो गई और इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेहरू का फैन हूं लेकिन अंधभक्त नहीं, शशि थरूर का संतुलित बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसक है लेकिन उनकी हर नीति से सहमत नहीं है। एक बुक फेस्टिवल में थरूर ने कहा कि नेहरू को हर समस्या के लिए दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। वैश्विक व्यापार चुनौतियों में आत्मनिर्भरता ही समाधान। CEA ने दिखाया भारत के लिए रोड मैप। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक व्यापार में बढ़ती बाधाओं के बीच भारत को रणनीतिक स्वदेशीकरण पर जोर देना होगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर, रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में तत्काल निवेश की जरूरत बताई। अमेरिकी टैरिफ, चीन की नीतियों और यूरोपीय कार्बन टैक्स का हवाला देते हुए उन्होंने निर्यात क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। अमित शाह के दफ्तर के बाहर TMC सांसदों का धरना। ईडी रेड के खिलाफ खुली जंग। तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना दिया। यह प्रदर्शन कोलकाता में IPAC से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के विरोध में किया गया। TMC ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी रणनीति को प्रभावित करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सभी सांसदों को हिरासत में लिया गया।